अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस के टॉपिक को कि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को किस तरह मालूम किया जाता है। आज की इस वीडियो में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कंसीडर ब्रोंस्टेड-लुरी थ्योरी। ऑल एसिड हैव एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन इन एक्वस मीडियम। भाई हमने इससे पहले ब्रोंस्टेड-लुरी थ्योरी में पढ़ा था कि जो तमाम एसिड होते हैं उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं एक्वस मीडियम में। some acid release their proton faster than other। कुछ एसिड जो होते हैं वो बहुत तेजी से अपना प्रोटॉन डोनेट कर देते हैं बनिस्बत दूसरों के। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी मेजर्ड बाय देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इन वाटर। अब कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई भी बेस जितना स्ट्रॉन्ग है उसको मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से। भाई कितना जल्दी जो है वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, और बेस जो होता है वो कितना जल्दी अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, उस लिहाज से उसकी एसिडिटी या उसकी बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर किया जाता है। तो इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि भाई इस थ्योरी के मुताबिक तमाम एसिड जो है वो एक्वस मीडियम के अंदर प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, जबकि कुछ एसिड ज़्यादा तेज़ी से जो है वो डोनेट करते हैं बनिस्बत दूसरों के। तो हर एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है, हर बेस की जो स्ट्रेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो उसकी स्ट्रेंथ को हम मालूम करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन से। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इसका सिंबल है अल्फा। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड टू द टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व मॉलिक्यूल। भाई ये डिग्री जो हम मालूम करते हैं वो कैसे मालूम करते हैं, ये दर हकीकत जो होता है वो रेशियो होता है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आयोनाइज। भाई वो मॉलिक्यूल जो आइंस में कन्वर्ट हो गए, वो मॉलिक्यूल्स जो आइंस में कन्वर्ट हो गए टू द टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल जो डिसॉल्व है एक्वस मीडियम के अंदर उसमें से कितने मॉलिक्यूल जो है वो आइंस में कन्वर्ट हो गए, यानी कितने मॉलिक्यूल्स ने अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया या कितनों ने अपना प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया, वो एक रेशियो होता है। यानी अगर फॉर्मूले की बात करूं तो परसेंटेज ऑफ आयनाइजेशन जो है वो अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्प्लिट इनटू आइंस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो आइंस में स्प्लिट हुए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसॉल्व। भाई जितने मॉलिक्यूल डिसॉल्व हुए उनकी टोटल तादाद, उनमें से कितने मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हुए, टूट गए आइंस में, उन दोनों के रेशो और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। अब परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन हमारे पास क्या है, द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस इज अप टू 90 to 95। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो आयनाइजेशन है वो 90 to 95 है, यानी जितने भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व होते हैं उसका 90% हिस्सा या 95% तक हिस्सा जो होता है वो आइंस में जाकर टूट जाता है। मिसाल के तौर पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जो वो आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स जो है उसका फॉर्मूला हम थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। द आयनाइजेशन ऑफ एसिड इन एक्वस सोल्यूशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। भाई एक्वस सोल्यूशन के अंदर यानी पानी वाले सोल्यूशन के अंदर जो एसिड की आयनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। अब देखो ये है HA, ये एसिड है, कोई भी एसिड हो सकता है। पानी के अंदर जब हम डिसॉल्व करते हैं तो एसिड क्या करता है, अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है। एसिड क्या करता है, अपना प्रोटॉन जो है वो क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। तो एसिड ने अपना प्रोटॉन जब इसको डोनेट किया तो ये क्या बन गया, H3O+, और ये A नेगेटिव जो है वो अपनी फॉर्म में आ गया। अब इस पे हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द एसिड आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो केसी की इक्वेशन क्या बनेगी, H3O+, A नेगेटिव, HA और H2O, यहाँ तक आ गया। अब जो वो H2O यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ तक पहुँचा। फिर हमने कहा इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन एसिड वी अज्यूम दैट कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वाटर रिमेन कांस्टेंट। डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर जो पानी की कंसंट्रेशन होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो लिहाजा ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों को हमने एक नए कांस्टेंट का नाम दे दिया। दोनों को हमने Kc और वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट इसे Ka का नाम दे दिया, तो यहाँ आ गया Ka। तो Ka का ये फॉर्मूला बन गया। अब जो ये एसिड के लिए ये फॉर्मूला है। अब आयनाइजेशन ऑफ बेस की अगर हम बात करेंगे, द आयनाइजेशन ऑफ बेस इन वाटर मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम। भाई बेस वो होता है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो बेस ने क्या किया, बेस है वाटर के साथ रिएक्ट किया तो पानी का एक प्रोटॉन निकला और इसके पास आ गया, तो ये हो गया BH+,
और यहाँ क्या रह गया OH नेगेटिव। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास एक्शन टू द बेस आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम। बेस आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम पर लॉ ऑफ मास एक्शन जब हम अप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाता है, KC है, BH प्लस OH नेगेटिव यहाँ आ गया, BH2O यहाँ आ गया। भाई वही लॉ ऑफ मास एक्शन वाली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन लिखी। अब वाटर जो है वो यहाँ क्या है, डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। और हमने कहा इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एन बेस वी अज्यूम दैट द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड वाटर रिमेन कांस्टेंट। लिक्विड वाटर कांस्टेंट रहेगा तो ये KC और वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो ये बन गया KB। ये बेस की कांस्टेंट को शो कर रहा है और KB बराबर हो गया, ये इसका फॉर्मूला आ गया, द हायर द वैल्यू ऑफ Kn KB द स्ट्रॉन्गर इज द एसिड एंड बेस। भाई Ka और KB की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो एसिड या वो बेस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बुक के अंदर बाकायदा पूरा चार्ट बना हुआ, उसमें आप वैल्यू देखेंगे, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो एसिड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जिस बेस की KB की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो बेस भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ जाकर हमारे पास जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नया लेक्चर डिस्कस करेंगे तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।